अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी। अब कुछ में ताजा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं है। प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। यह आंदोलन तो हमारे देश का आंदोलन था, हमारे देश के भविष्य का आंदोलन था। और इस आंदोलन के साथ सरकार ने क्या किया, सरकार की पुलिस ने क्या किया, आप लोग बहुत अच्छे से देख लिए। सब समझ गए शायद कि सरकार की मंशा क्या है। जो भी लीडर अपोजिशन का इस आंदोलन के खिलाफ आया, आपने देखा उनका क्या हुआ। राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया, और राहुल गांधी तो मोदी जी के आवास के बाहर जाके धरना इस बात का दे रहे हैं कि आपने बेरहमी से छात्रों को पिटवाया है, एटलीस्ट जवाबदेही तो कुछ ना कुछ आपकी होगी। तो ये तानाशाही की इंतहा है कि जवाब तक नहीं मिला और राहुल गांधी को ही डिटेन कर लिया गया। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिया गया। 20 प्रोटेस्ट में से 20 तारीख को उनका प्रोटेस्ट था, ये जान के ही 18 को उठा लिया गया कि उनका प्रोटेस्ट ना हो पाए। और अब चंद्रशेखर आजाद जी जो पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ के क्या मैसेज दे रहे हैं देश को कि देख लो पूरे देश की जनता कहाँ खड़ी है और सरकार कहाँ खड़ी है। और सरकार खड़ी नहीं है, सरकार अड़ी है। ये तो हो गई वो बात जहां पुलिस लड़कों को मार रही थी। अब आइए वो शर्मनाक चीज आपको दिखाते हैं जिसको देख के आपका रोंवा गनगना जाएगा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी होने के बाद भी हमारी सरकार की परमिशन से इस दिल्ली जंतर मंतर पे क्या हुआ है जो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ये पुलिस किस तरीके से महिलाओं को छू रही है, ये पुलिस के मारने का तरीका क्या है महिलाओं को, ये किस तरीके की पुलिस है। आप बहुत इजीली देख रहे हैं कि कुछ लोग सिविल ड्रेस में जंतर मंतर सीपी ऑल ओवर दिल्ली में हाथ में डंडा हेलमेट लगा के घूम रहे हैं और प्रोटेस्टर्स को हर जगह मार रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ आ रहे हैं। उनको किसी को जवाब नहीं देना है, वो जिसको चाहे उसको मार रहे हैं और पुलिस उनको संरक्षण भी दे रही है। आखिर क्यों है कौन ये लोग? कुछ का कहना यह है कि वो पुलिस में है, कुछ का कहना यह है कि आरएसएस के गुंडे हैं। ये है कौन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट करने गए हैं उनको पुलिस की तरफ से मिलके मार रहे हैं? चलिए अब आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिनकी वजह से देश का आज ये हाल हो गया। ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि ये लोग हमारे देश में हमेशा से रह रहे हैं और आज तक सुधर नहीं पाए। इन्होंने एक जाहिल को प्रधानमंत्री बना दिया और एक क्रिमिनल को होम मिनिस्टर बना दिया और उसके बाद बलात्कारियों के पूरे समूह को संसद में भेज दिया। और फिर हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये वही लोग हैं जो जातिवाद के नाम पे दलितों को इंसान तक नहीं कहते थे और गाय को माता मानते थे। और आज भी सिर्फ इनके पहनावे बदल गए हैं, इनके दिमाग से गुलामी नहीं गई है आज तक। ये वही कायर लोग हैं जिनके लिए कहावत है कि जहां देखी तरी वहीं बिछा दी दरी। जब भारत में महाराजाओं का शासन था तो ये अपने ही राजा के खिलाफ जाके मुखबिरी कर देते थे और उनसे पैसा हड़प लेते थे। और जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो फिर इनके बाप दादा जाके अंग्रेजों के जूते चाटने लगे। राष्ट्रवादिता की आड़ में ये असल गद्दार, देशद्रोही और आतंकवादी हैं और आजकल फिर एक पार्टी की गुलामी में लगे हुए हैं। आपको करना सिर्फ एक काम है, सिर्फ इनके चेहरे पहचानिए, पहचान के रखिए ये कौन लोग हैं। उस वक्त जब देश का भविष्य, देश के बच्चे जंतर मंतर पर लाठियां गा रहे थे, सर फड़वा रहे थे
और ये उनके लिए क्या बात कर रहे थे, सिर्फ आपको इनको पहचान के रखना है बस। ये तो हो गया जो 20 जुलाई के बाद का हाल था। आपको पता है इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था और उस किसान आंदोलन के अंदर किसानों ने बहुत कोशिश की कि जंतर मंतर पे जाके वो प्रदर्शन कर पाएं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। और परमिशन तो छोड़िए, उनको दिल्ली के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। जो जहां पा रहा था वहीं प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन इनको परमिशन मिल जाती है, वो भी दिल्ली के अंदर, अंदर ही नहीं जंतर मंतर पर। मैं ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सीजेपी बीजेपी का ही लगाया हुआ प्लांट है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब देश की ये विफल सरकार देश की धरोहर को बेचती है या उसको नुकसान पहुंचाती है, तो बड़ी तेजी से ये कोशिश करती है कि मीडिया के जरिए आपको गुमराह कर दिया जाए। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी बाबा मिल गए को लेकर, कभी कुणाल कामरा को लेकर, कभी रिया चक्रवर्ती को लेकर, कभी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कभी अतीक अहमद को लेकर, और कभी ज्ञान वापी को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर। हर वक्त एक बड़े टॉपिक को, एक बड़े देश की धरोहर को डुबाने से पहले इसका सबसे पहला काम ये होता है कि आपको गुमराह कर दे। सीजेपी प्रोटेस्ट से पहले अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े इथेनॉल के ब्लेंडर हो रहे थे, और इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, उनको इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर झूठ बोलना सिखा दिया और बाकायदा उनसे झूठ बोलवाया है ताकि आपको बेवकूफ़ बना सके। इंडिया सवाल उठा रहा था कि अमेरिका की इस तरीके की गुलामी क्यों कर रहे हो, ट्रंप हर वक्त हमारी बेइज्जती क्यों कर दे रहा है। आखिर क्या हो रहा है कि ट्रंप हमें इजाज़त दे रहा है कि हम रशिया से तेल लें, क्या हम गुलाम हैं ट्रंप के। लगातार इनकी ही मंत्रियों के खिलाफ बलात्कार का केस, और बलात्कार के केस के बाद इनकी रिहाई भी हो जा रही है, और रिहाई होने के बाद जनता के बीच में वो वापस भी आ जा रहे हैं। जनता इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही थी और लगातार इनके ऊपर क्वेश्चनिंग बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। राहुल गांधी चीख चीख के ये बात कह रहे थे कि सिस्टम अब अंदर से कोलैप्स कर चुका है, अब यहाँ पर ये होगा कि जनता इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। लेकिन इन सब चीज़ों का जो प्रेशर था, ये प्रेशर जब सरकार पे पड़ने लगा तो सरकार को समझ में आया कि उनके पास वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि वो इतने सारे ब्लेंडर्स को अलाइन कर सके, हिंदू मुस्लिम एंगल दे सके। तो बस इस बार उन झूठे रीजनों को छोड़ के एक जेन्युइन रीजन उठाया, नीट पेपर लीक का। और उनकी इस प्लानिंग और इस साजिश में एक बहुत बड़ा ब्लंडर सीजेपी से हो गया। वो इनोसेंस में हुआ कि या उनको इस बात का अंदाजा था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। सीजेपी अगर ये सारी चीजें अच्छे से समझ रही थी तो उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना ही नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना, इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो चाह रही थी एग्जैक्टली वही हुआ। सरकार को आप लोगों ने घेरे में लिया ही नहीं, सारा का सारा इनका प्लान धरा का धरा रह जाता, सारा प्लान। अगर सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करती। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारतीय जितने हैं, अब बाहर आइए, आप इतिहास बनने जा रहे हो। 2014 से 2026 तक अगर आपने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो डिस्ट्रॉयर कहलाने वाले हैं आप अनंत काल तक। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो तो अब बाहर निकलिए घर से, और हर जिले में, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, हर जिले में भाजपा और आरएसएस का मुख्यालय है, वहां पर जाइए, बिल्कुल शांति से डिसिप्लिन के अंदर धरना दीजिए और हाथ जोड़ के कहिए हमारा देश छोड़ दो। अहिंसा के साथ, हिंसा आपको नहीं करनी है, लेकिन तब तक जब तक वो कोई गैर संवैधानिक कदम नहीं उठाते हैं। और अगर आपके शांतिपूर्व, जैसे दिल्ली में किया उन्होंने, शांतिपूर्व तरीके से अगर आपके प्रदर्शन पे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपका फैसला नहीं समझ रहे हैं और आपके ऊपर गैर संवैधानिक तरीके से कोई दबाव बना रहे हैं या आपको मार खिलवा रहे हैं, तो फिर इनको कुत्ते की तरह मारिए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हम इनको कुत्तों की तरह नहीं मारेंगे तो फिर हम आने वाले वक्त में इस देश का मुस्तकबिल खो देंगे। भारत में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो अभी हमारी और आपकी बात लगातार चलती रहेगी। इस वीडियो के लिए भी इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।